कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें प्रीवियस 3 दिनों से काफ़ी हावी डंप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जहां तक $63,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 3 ही दिनों के अंदर अभी हमें देखने को मिल रहा है $58,100। ये तो कुछ नहीं है, बिटकॉइन के अंदर उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है, 3-4% का गिरावट है, बट ऑल्ट कॉइन बहुत बड़े लेवल पे गिर रहे हैं। तो यही तो मार्केट का गेम है। मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स ये चाहते हैं कि लोग टॉप पे खरीदें और नीचे बेच दे, मतलब ऊपर से खरीदे और नुकसान में बेच दे, और बीच वाला जो गैप आपने नुकसान खाया है वही तो प्रॉफिट होता है बड़े लोगों को। ठीक है, तो ये मैं शुरू में बता देता हूँ, बाकी आगे हम बात करेंगे कि ये क्रैश क्यों आया, आगे क्या बुल रैली आएगा या नहीं आएगा। हर दिन सेम बातें रहती, बट जो समझाने का तरीका रहता है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो यहाँ पर हम एक क्लियर करना चाहेंगे कि बिटकॉइन का करंट सपोर्ट एरिया क्या है। तो बिटकॉइन का करंट सपोर्ट एरिया आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं। आपको थोड़ा हिस्ट्री चेक करना है, जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली में देखना है कि बिटकॉइन अभी गिरता आ रहा है, इससे पहले कहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, वही सपोर्ट एरिया है। तो इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है, इस एरिया के अंदर सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है। तकरीबन $56,500 के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट थी, यहाँ से बाउंस बैक हुई थी और $72,000 तक हिट हुई थी। तो यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम है और बड़ा सपोर्ट एरिया बना के मार्केट ऊपर गई थी, अगेन उसी के ऊपर आ रही है और अभी ये वीक से ऊपर मार्केट चल रही है, तो अभी हम ये सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। तो फिलहाल ये सपोर्ट एरिया है, तकरीबन यहाँ पर एग्जैक्टली में लगाओ कि कहाँ तक के वीक था, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $50,000 तक चला जाएगा। तो $50,000 वाली बात कब बनेगी? डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $56,700 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो $6,000 और नीचे जा सकते हैं। बट ज़्यादातर मैं यही मानता हूँ कि ज़्यादा लोग जो सोच रहे हैं वैसा मार्केट में ना हो, तो सोच समझकर यहाँ पर आप ट्रेडिंग करना। मैं स्पोर्ट के लिए मना नहीं करता हूँ, स्पोर्ट में उतना नुकसान नहीं होता है जितना लेवरेज ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में होता है। तो बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। मैं जब लॉन्ग की भी बातें करता हूँ तो भी स्टॉप लॉस दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखा ना, 3 ही दिनों के अंदर $5,000-6,000 की गिरावट हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है, और अल्ट में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के अंदर अभी हम देखेंगे तो दो सपोर्ट एरिया थे। एक तो यहाँ से मई महीने के अंदर बाउंस बैक मिला था, वो वाला सपोर्ट एरिया कि यहाँ पर वेल ने काफ़ी बड़ी बाइंग करके मार्केट को ऊपर की ओर पुश किया था। दूसरा सपोर्ट एरिया, ये लाइन आपको ब्लू जैसा देखने को मिल रहा होगा, 200 SMA है। 200 SMA पहले हम इसको सपोर्ट मानते थे, 100 SMA ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, नीचे गया तो अगेन सीधा 200 SMA के ऊपर आके अभी मार्केट यहाँ पर रुक रहा है। तो ये सपोर्ट का काम करता है, जो कि इससे पहले भी सपोर्ट ये ले चुका है। आप यहाँ पर प्रीवियस जाएंगे तो देखने को मिलेगा बिटकॉइन का प्राइस मार्च महीना 2023 $19,000 के ऊपर 200 SMA का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई थी। फिर देखेगा काफ़ी टाइम मार्केट ऊपर ट्रेड की, फिर अगेन नीचे आई और फिर बड़े लेवल के साथ दोनों ये एमए का ब्रेक आउट किया $30,000 के ऊपर। जब ETF के फॉर्मर्स शुरू हुए थे 28 को ब्रेक किया, फिर एक भी एमए से नीचे नहीं आए। 28 के बाद सीधा मार्केट चला गया था $73,000। अब मार्केट वापस घूम के आ रहा है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट एरिया काम करेगा, ये आपको देखना पड़ेगा ट्रेडिंग वालों को। बाकी स्पोर्ट में एक ही रास्ता है फिलहाल, एक तो होल्ड का रास्ता है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 60-70% काफ़ी लोगों को पोर्टफोलियो डाउन है जिसने टॉप में खरीद लिया था। और दूसरा रास्ता है कि DCA और एवरेज करे अगर फंड्स है, अगर फंड्स नहीं है तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि भाई इसे होल्ड करें, और अगर आप बेच देंगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। जब तक नहीं बेचेंगे तब तक आपका लॉस बुक नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि इसके सामने रीज़न होते ही होते हैं, 4 जितने रीज़न हैं सभी को कवर करूँगा। ये तो मार्केट गिर रहा है इसलिए वो रीज़न को दिखाया जाता है, अगर इसकी वजह मार्केट यहाँ से बढ़ जाता तो शायद वो रीज़न हम नहीं दिखाते, ठीक है, और उसे भूल जाते। मार्केट गिरा तो वो रीज़न है, कौन से रीज़न है? 4 रीज़न है, मैं दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहला रीज़न हम जून महीने के अंदर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हमारे जो व्यूवर हैं कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखते हैं उसको मालूम है। एम्प्टी गोक्स की हम बात करते थे कि एम्प्टी गोक्स जुलाई महीने के अंदर बिटकॉइन है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। और क्यों एम्प्टी गोक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटकॉइन को? क्योंकि 2011 के अंदर ये जापानीज एक्सचेंज था, बाइनेंस जैसा नेम था 2011 के अंदर, एम्प्टी गोक्स। 2011 के अंदर 8,40,000 बिटकॉइन हैक हुए थे। 2014 के अंदर एक्सचेंज बैंकक्रप्ट हो गया था, और जो बिटकॉइन हैक हो गए थे वो नुकसान हुआ था लोगों को, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को।
तो फिलहाल काफ़ी लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा था और अभी एमटी गोक्स ने सोचा है कि जिसके बिटकॉइन फंस गए हैं उससे हम वापस करेंगे, रीपे करेंगे। और तकरीबन इन लोगों ने $9 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन को रिकवर किए हैं और इसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे जुलाई महीने के अंदर। 2011 में हैक हुआ, 2014 में बैंकरप्ट हुआ और सीधा 10 साल के बाद 2024 अभी जुलाई चल रहा है, यही महीने के अंदर क्रेडिटर्स को ये बिटकॉइन वापस करने वाले थे। ये एक मार्केट में बात चल रही है। पहली बात कि इसकी वजह से डंप हो सकता है। दूसरा जो रीज़न है वो है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकन गवर्नमेंट फिलहाल बिटकॉइन सेल कर रही है और इथेरियम को भी सेल कर रही है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहीं बिटकॉइन खरीदा नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने, आप सुन रहे होंगे कि ये एक्सचेंज ने कुछ गलत किया, एक कंपनी ने गलत किया और गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को सीज कर दिया। अगर गवर्नमेंट बिटकॉइन को सीज करती है तो वो बिटकॉइन गवर्नमेंट ले जाती है और वही बिटकॉइन गवर्नमेंट बाद में जब चाहे तब बेच सकती है। तो यही इन दिनों के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर रही है कोइनबेस के अंदर, क्राकेन के अंदर, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, जो कि उसे सेल भी कर रही होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा न्यूज़, जर्मन गवर्नमेंट के पास भी बिटकॉइन है, काफ़ी सीज किए हुए बिटकॉइन है, उसे भी वो बिटस्टैम्प, कोइनबेस, क्राकेन जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। ये 1-2 दिन पहले की बात है। ये ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन है तो ये सही ट्रांजैक्शन है। तो ये गवर्नमेंट भी यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर रही हैं और तकरीबन जर्मन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट मिलके तकरीबन $150 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो को सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफ़र किया है, तो उसकी वजह से भी सेल ऑफ हो सकता है। ये 3 रीज़न हुआ। रीज़न नंबर 4, क्रिप्टो में बिटकॉइन माइनर होते हैं, मतलब कि आपको पता होगा कि माइनिंग की मदद से बिटकॉइन आते हैं, नई सप्लाई आती है। तो फिलहाल यहाँ पर कहा यह जा रहा है कुछ आर्टिकल के हिसाब से कि माइनर बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं क्योंकि माइनिंग फीस है वो कोलैप्स हो रही है। तकरीबन पहले के कंपैरिजन में 1-2 महीने पहले जो माइनिंग फीस माइनर को मिलती थी उसके कंपैरिजन में 90% फीस है वो कोलैप्स हुई है। जिस टाइम पे बिटकॉइन का हॉल्विंग नहीं हुआ था, हॉल्विंग से पहले $150 पर ट्रांजैक्शन माइनिंग फीस मिलता था। मतलब ट्रांजैक्शन फीस हमें कॉस्ट लगता था, गैस फीस कटता था। अगर ज़्यादा गैस फीस कटेगा तो माइनर को ज़्यादा बिटकॉइन मिलेगा, ज़्यादा फीस मिलेगा। बट यही फीस आफ्टर द हार्विंग होने के बाद जो गैस फीस है वो स्टेबल हो गया है। अभी आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करोगे तो $3 से लेकर $5 का गैस फीस कटेगा। वही ट्रांजैक्शन फीस हार्विंग से पहले $150 कटती थी। अब फीस ही कम कटेगी तो कम बिटकॉइन माइन होगा तो माइनर को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उसको बिटकॉइन को सेल करना पड़ेगा और ज़्यादा बिटकॉइन को सेल करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या हैं, तकरीबन यहाँ पर एक बड़ा जो कंपनी है माराथन डिजिटल, जो कि एक माइनिंग करती कंपनी है, उसने 350 जितने बिटकॉइन सेल किया है। तो माइनर यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। तो ये 4 रीज़न है। रीज़न नंबर 1 एमटी गोक्स, रीज़न नंबर 2 अमेरिका, रीज़न नंबर 3 जर्मनी जो गवर्नमेंट है वो, और 4th रीज़न है वो माइनर जो है वो बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। ये 4 रीज़न है। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता तो एक भी रीज़न यहाँ पर कवर नहीं किया जाता। बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो इसलिए ये रीज़न को कवर किए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये रीज़न हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? दूसरा सवाल कि बिटकॉइन का अभी हम सपोर्ट एरिया देख रहे हैं, इसको सपोर्ट लेगा या तो फिर ज़्यादा जो लोग सोच रहे हैं उसी तरीके से बिटकॉइन 56,700 500 को होल्ड नहीं करेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, रीटेस्ट करके 50,000 वाला एरिया दिखाना चाहेगा। आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब मैं अल्ट की बात करूंगा कि ये मार्केट का गेम है। मार्केट आपको नीचे कभी खरीदने नहीं देता है, ऊपर बेचने नहीं देता है। दूसरी ओर मार्केट ये भी करता है कि आपको ऊपर से खरीदवाता है और नीचे बिकावली करवाता है। तो दोनों साइड रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान है, ना उसे अपॉर्चुनिटी पे बाइंग हुआ ना उसको अपॉर्चुनिटी पे सेलिंग हुआ। उल्टा सा क्या हुआ, ऊपर फोमो में बाइंग हो गया और फियर में डर के मारे सेल हो गया। तो दोनों साइड नुकसान हो गया। तो अल्ट के अंदर हम बात करेंगे, कुछ चार्ट ओपन करना चाहेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, आप समझ जाएंगे। काफ़ी लार्ज कैप अल्ट कॉइन है आर्बिट्रम, काफ़ी बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, बड़े बड़े वेंचर का फंडिंग है और काफ़ी इसको रेवेन्यू भी मिलता है। मतलब हम अच्छा कह सकते हैं लाइक मैटिक, पॉलीगॉन की तरह ये क्रिप्टो करेंसी है। कुछ टाइम पहले होविंग से पहले मार्केट में फोमो चल रही थी। आर्बिट्रम का प्राइस $2 से $2.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। वहाँ हम वीडियो बनाया करते थे कि भाई आप अल्ट से प्रॉफिट बुक करें, 3x आपको मिल रहा है मेरे भाई, 5x मिल रहा है, 10x मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 2-3 महीने पहले बात हम करते थे। तो यहाँ पे लोग क्या कहते थे, फोमो ज़्यादा था ना, लोग ये कहते थे कि तू टाइम पे खरीदने नहीं दे रहा है, अगर बेचना है तो तू खुद बेच दे, दूसरों को मत बता। ज़्यादातर ऐसे कमेंट्स हमारे सामने आती थी। मतलब ये वे लोगों ने सोच डाल दी गई थी
वो आपका दिमाग नहीं था, वे लोगों ने गेम ऐसा रच दिया था, आप ऐसे सोचने के ऊपर मजबूर हो गए थे। आज के दिन मैं ये कहूँगा मार्केट डाउन आ गया, अभी लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डर गए हैं। अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि डरे हैं लोग कि अभी $0.7 के ऊपर आर्बिट्रम आ गया है। जितना कि बिटकॉइन का प्राइस $15,000 हुआ करता था, उन टाइम के ऊपर ये प्राइस था। आर्बिट्रम जहाँ था वापस वहाँ आ गया। जो मैंने आपको बातें की थी कि क्रिप्टो आपको जहाँ मिलते थे पहले वहाँ मिल सकते हैं, कुछ पैसा बचाओ, ये बात कही थी। आज वो लोग तो गायब है, नए लोग हैं जो फंस गए हैं, वो लोग आज हमारे सामने हैं, ठीक है। और अभी मैं कहूँगा कि आप आर्बिट्रम खरीदो, आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी आया ना, यहाँ था, खरीद नहीं पाए थे, वापस आ गया। बट डर क्या है, डर ये है कि बिटकॉइन अगर $50,000 चला जाएगा तो आर्बिट्रम $0.5 के ऊपर आ जाएगा। एक बात पे हम समझ लेते कि मान लीजिए कि ऐसा हुआ तो काफ़ी सारे अल्ट तो ख़त्म जैसे हो जाएंगे। अगर BTC 50 भी गया तो अल्ट्स में बहुत बड़ा सेल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े लोग ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि ख़त्म हो जाए, तो बड़े लोगों ने ऐसे अल्ट कॉइन में पैसा लगाया, उसका क्या, ये भी आपको सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ जो अभी आपकी सोच है, आप कमेंट देख लेना, कमेंट में अब लोग नेगेटिव बोलेंगे कि अब पैसा नहीं है, तू चाहता तो खरीद ले, सट्टा है, गैम्बलिंग है, प्रॉफिट नहीं करने देगा। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी। यहाँ क्या है, यहाँ पे फियर। तो एवरेज करने का टाइमिंग ये है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था वो तो आप किए हैं, हमारे चैनल में से 90% लोगों ने किए हैं, समझदार काफ़ी लोग हैं। हमने सोच लिया था, ठान लिया था कि टाइम पे एग्जिट करेंगे ही करेंगे और टाइम पे एंट्री भी करेंगे। तो ये आर्बिट्रम $0.7 में उठाएंगे, प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी आप जांच कर सकते हैं आर्बिट्रम क्या है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जहां मिल रहा था वहां वापस मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली जब $2.5 था तब लोग $10 के टारगेट दिखाते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। जहां आया वहां वापस मिल रहा है 0.72। अब यहां से अगर $7 भी गया ना तो 10x आपका प्रॉफिट होगा, वो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर। तो अल्ट की हालत ये है दोस्तों, जहाँ थे वहाँ वापस आए हैं, आप खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट होगा अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी जांच करना ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट हाई वोलेटाइल और हाई रिस्क की मार्केट है, ठीक है। बाकी लोग ऊपर भी गालियाँ देंगे जब प्रॉफिट बुकिंग की बात करते थे, बाइंग पे भी गालियाँ देंगे, क्योंकि अभी हालत ऐसा है। तो जो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं उससे उल्टा करेंगे, उससे बोलता है अर्ली यूज़र। यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं बुक करता था और आपने कर लिया तो आप अर्ली बने, कि किसी ने नहीं किया और आपने कर लिया, इसलिए आप अर्ली बने और आपने उसी का बेनिफिट उठाया। यहाँ पर भी क्या होगा, कोई नहीं खरीद रहा है, ज़्यादातर लोग नहीं खरीद पाएंगे और आपने खरीद लिया और फिर मार्केट ऊपर चला गया तो आप भी अर्ली है, तो अर्ली यूज़र यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये था कंप्लीटली वीडियो। अभी अल्ट्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं और मेरे हिसाब से मार्केट ठीक होगा। टाइमिंग यहाँ पे थोड़ा सा ले सकते हैं, यहाँ पर पैसेंस का खेल होता है और जब तक आप होल्ड करेंगे तब तक आपका लॉस नहीं होगा। आप लॉस बुक करेंगे तो ही आपका लॉस होगा, ये भी आप सोच लेना।